बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जिसमें आप जानेंगे कि अगर आपका बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर, और आप चाहते हैं उसमें नाम में करेक्शन करवाना, या आप नाम में तब्दीली करवाना चाहते हैं, या फादर नेम में तब्दीली करवाना चाहते हैं, या उसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग करवाना चाहते हैं या करेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप का क्या प्रोसीजर होगा, आप बहावलपुर बोर्ड में किस तरह इसको सही करवा सकते हैं। तो मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि अगर इसमें के अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मैं तकरीबन कोशिश करूँगा कि तमाम सवालों के जवाब आपको वीडियो में दे दूँ, आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है बहावलपुर की बोर्ड की मेन वेबसाइट के ऊपर 22bwp.edu.pk के ऊपर। जैसे आप एंटर होंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा अप्लाई फॉर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप 6 नंबर पे अगर एंटर होते हैं, उसमें एंटर होने के बाद आपको एक विंडो आपके सामने शो होगी, जिसमें कुछ गाइड किया जाएगा आपको कि इसमें, जैसा कि ये नज़र आ रहा है आपको कि स्टूडेंट प्रोफाइल लॉगिन, इसमें CNIC लिखना है अपना और आपने पासवर्ड लिखना है। अब अगर तो आपके पास ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप उसको लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल लिखनी है, नेम, फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है, CNIC लिखना है, पासवर्ड 2 मतवा लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल लिखना है। एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि मोबाइल नंबर और ईमेल को बड़े आपने अच्छी तरह देख कर लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ पे साइन अप कर लेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर आप अपना CNIC और पासवर्ड यहाँ लगा के लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा, जिसमें देखें कि आप सबसे पहले ऊपर उन्होंने रेड लाइन में आपको दिया गया है कि आपने पहले अपना नंबर वेरीफाई करना है और अपना ईमेल एड्रेस भी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैसेजेस आने होते हैं और इसको कंफर्मेशन के लिए ये आपने सही देना है। तो आपने यहाँ पे आगे इसको नंबर को वेरीफाई कर लेना है और ईमेल एड्रेस को भी। मैंने सिर्फ जस्ट आपको ये समझाने के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं, आपने इनको सही तरीके से समझ लेना है। तो इसके बाद वाला जो इसके बाद होगा प्रोग्रेस प्रोसीजर, इसके बाद वाला प्रोसीजर क्या होगा कि आपने उसको मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह करने के बाद आप यहाँ पे अपना कोर्स ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैट्रिक में चेंजिंग चाहते हैं तो मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, उसके बाद अपना जो ईयर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। जैसे आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप ऐड करेंगे तो उसमें वो किस तरह नज़र आएगी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा, ताकि आप को अच्छी तरह इसमें समझ आ जाएगी। फिर तो आपने क्या करना है, जैसे आप उसको ऐड करेंगे तो इस तरह आपके सामने नज़र आएगा। आपको जैसे ये नज़र आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें शो की गई हैं, तो इस तरह आपको ये नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, तो आपने इसमें क्या करना है, इस तरह क्लास शो होगी, सेम जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लास आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि ऐड करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने पर्पस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेकेंडली अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका, चूँकि ये तस्वीर आपकी ऑलरेडी पुट की गई है इसमें बोर्ड में है, तो आपकी ये तस्वीर भी यहाँ भी आ जाएगी और आपने बाकी सारी चीज़ें इसमें चेक कर लेनी है। जो चीज़ चेंज करनी है वो चीज़ इसके अंदर चेंजिंग कर लेनी है। जैसे एड्रेस में से या मोबाइल नंबर में से
जो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली वो आपने उसको छोड़ देना है। बाकी चीज़ें करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का चालान ओपन हो जाएगा। अब आपने ये वाला जो चालान जो ओपन होगा इसको आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसकी फ़ीस जमा करवा देनी है यूबीएल बैंक में। यूबीएल बैंक में जैसे जमा करवा देंगे उसके बाद फिर दोबारा से लॉगिन होने के बाद इसको आपने यहाँ पे जहाँ से आपने लिखा था उसके बिल्कुल सामने अपलोड का बटन है, आपने उसको क्लिक कर लेना है। और आपने साथ क्या करना है कि एप्लीकेशन जो है उसको भी आपने डाउनलोड करके रख लेना है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपने सारी की सारी चीज़ें आपने इसके साथ अटैच करनी है। यानी आपको अटैच का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो आपने अटैच कर देनी है सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर अटैच कर देनी है, सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऐसे डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि फ़ादर नेम की तब्दीली के बारे में। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप किस तरह उनको कौन कौन से चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको अगर नाम चेंज करवाना चाहते हैं, करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट प्राइमरी मिडिल या हाई स्कूल का या कोई बोर्ड से लागशुदा अदारा है उसका दाखिल खारिज रजिस्टर का जो मुतलका जो सफ़ा है जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है बग़ैर किसी रद्दो बदल के आपको वो चाहिए। उसके अलावा स्कूल का जो फ्राहम करदा रिकॉर्ड है उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो तो उसको ओवर राइटिंग हो तो उसकी वजाहती लेटर भी होना चाहिए। या फिर आप म्यूनसिपल कमेटी यूनियन कौंसल का जो रजिस्टर पैदाइश है 6 माह के अंदर जो इंदराज किया गया है उसकी वो आपको मुसद्दका कापी चाहिए। रद्द बदल की सूरत में आपको उसका अथॉरिटी लेटर चाहिए। उसके अलावा आपको पैदाइश सर्टिफिकेट या यूनियन कौंसल का मुसद्दका कापी लाजमी आपको मुहैया करनी होगी। और अगर इसमें देखें नेक्स्ट, अगर आप तब्दील करवाना चाहते हैं नाम, तब्दीली के लिए आपको क्या करना होगा कि अखबार में इश्तहार देना होगा और असल जो अखबार है वो आपको साथ मुहैया करना होगा। तो उसमें उम्मीदवार का नाम, बल्दियत, रोल नंबर, ये आपके सामने अखबार का इश्तहार का स्केच दिया हुआ है, इस तरह आपने इसमें देना है स्केच। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, एक स्टाम्प पेपर लेना है, उसमें हल्फिया बयान लिखना है और आपने वो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या सिविल जज से वो तस्दीक करवा लेना है। कचहरी में जाकर किसी भी वकील से आप रब्ता करेंगे तो वो आपको ये करवा देगा। उसके बाद ये करवाने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किसी सरकारी या नीम सरकारी महकमा में मुलाजिम ना हो। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप देखें उम्मीदवार के जो मुकम्मल तब्दील होने की सूरत में नादरा की तरफ से जारी करदा साबका बेफाम शनाख्ती कार्ड या मौजूदा बेफाम शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापियाँ दरख्वास्त फार्म के साथ लव करना। अगर पहले से आपने नादरा से भी चेंज करवाया तो उसकी भी आपको कापियाँ साथ लगानी होगी। टोटल अगर आप कहते हैं दस्तावेज़ात कितनी होनी चाहिए तो नंबर 1 पे आपका रिजल्ट कार्ड और सनद की मुसद्दका कापी, बेफाम की साफ मुसद्दका कापी, वालिद के शनाख्ती कार्ड या डेथ सर्टिफिकेट की कापी, फैमिली रजिस्ट्रेशन की साफ कापी, पैदाइश सर्टिफिकेट की मुसद्दका कापी, गवर्नमेंट या पैफ से पास करदा प्राइमरी मिडिल स्कूल या उसका रिज़ल्ट कार्ड। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट मुलाजमत होने की सूरत में आपको NOC चाहिए हर सूरत, और तकर्री लेटर भी आपका साथ होना चाहिए। इसके बाद अगर ज़रूरी हिदायत में देखें अगर आप, तो एक चीज़ याद रखें कि जो फ़ीस आपने अदा कर दी है वो फ़ीस अगर एतराज़ लगने के बाद आपके कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो आपकी वो फ़ीस वापस नहीं होगी। कागजात मुस्तरद कैसे होते हैं? वो कागजात मुस्तरद इस तरह होंगे कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बोर्ड को, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट ना कर पाए या गलत आपने शो किया। उसके बाद अगर आप फ़ीस शेड्यूल देखें तो ये आपका फ़ीस शेड्यूल है 1600, 2600, 3600 और 4600, यानी 2 साल के बाद और 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद और 10 साल तक इसकी 4600 फ़ीस होगी। तो ये हर सूरत आपने एप्लीकेशन के बाद आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर हर सूरत आपने इसको कमेटी के सामने पेश करना होगा। आपका जो जितनी भी डिटेल है
आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे बुलाएगी, उसकी डिटेल यहाँ आपकी आईडी में शो की जाएगी, आपको ईमेल भी की जाएगी, आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा। आपने बस इसका ख्याल रखना है। जैसे आप तमाम चीज़ें कर लेते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को जो भेजने हैं वो आपने हार्ड कापी भी भेजनी है, क्योंकि हार्ड कापी भी बोर्ड को जाएगी, तो फिर वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए बोर्ड आपको ख़ुद भी बुला सकता है, या आपको जितनी भी दस्तावेज़ात आपकी हैं, एप्लीकेशन, साथ में आपका ओरिजिनल चालान फार्म, सारी चीज़ें आपने बोर्ड को हार्ड कापी में इरसाल करनी है, या आप ख़ुद भी पेश हो सकते हैं वहाँ पे जाके। तो इस तरह आपका ये काम मुकम्मल होगा। इस तरह ये आपका जो करेक्शन का और या तब्दीली का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद बोर्ड वेरीफाई करने के बाद आपको एक लेटर जारी करेगा, वो लेटर आपका 20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। लेटर जारी होने के बाद फिर आप अपनी जो यूनिवर्सिटी आपकी बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है उससे आप अपना डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड या डुप्लिकेट सनद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, पॉइंट नंबर 8 पे यहाँ पे आप अप्लाई डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड, डुप्लिकेट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके और पूरी डिटेल वहाँ पे शो करके तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। सेम आपने इसी तरह लॉगिन होके सेम जिस तरह करेक्शन के ऊपर क्लिक किया आपने वहाँ पे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपकी फ़ीस आ जाएगी, आप फ़ीस जमा करवाएंगे और बाद में यूनिवर्सिटी आपको आपके घर के पता के ऊपर अरसाल कर देगी। तो ये था इसका मुकम्मल प्रोसीजर। उम्मीद है आपको तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें हर वीडियो को, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होता रहे और बेल आइकन को प्रेस करके आप तक तमाम तरह की वीडियो पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।